दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी। जैसे कि आपको पता ही है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आपकी एग्जाम तक ये जो आखिर का बचा हुआ टाइम है, इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें, इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन पॉइंट्स के ऊपर मोस्टली फोकस कर रहे हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कहां टाइम लगाना चाहिए कहां टाइम नहीं लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। और हां, इसी वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम से पहले जरूर प्रिपेयर हो जाने चाहिए, जो आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और मेक श्योर कर लीजिएगा कि एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक जरूर प्रिपेयर हो जाने चाहिए किसी भी हालत में। डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, चार डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर का ये सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। चौथा हमारा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का रहेगा, 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी खबर है। तो इसका आपको बेनिफिट लेना है, कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है? सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक डिटेल्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम होगा 14 और 15 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है? तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जितना भी टाइम आपके पास है इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। अब से आपको डेली अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेटेडली 11 से 12 घंटा देना शुरू कर दीजिए अपने एग्जाम तक। बहुत ज्यादा नहीं होता, केवल 10-12 दिन डेली 11 से 12 घंटा प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपकी प्रिपरेशन को क्या जबरदस्त बूस्ट मिलता है। देखिए दोस्तों यही वो आखिर का टाइम होता है जहां पर आप सबसे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, सबसे ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हो, सबसे ज्यादा डेटा आप कंज्यूम कर पाते हो, इसलिए फुल यूटिलाइज करिए इस टाइम को। क्लियर है? टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, कुछ टाइम तक इन सभी चीजों को सैक्रिफाइस कर दीजिए, तब देखिए क्या जबरदस्त प्रोडक्टिविटी आपकी निकल के आती है। फोन वगैरह सब कुछ बंद करके रख दीजिए, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। बेसिक से पॉइंट से आपको ऐसे ही बता रहा हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है आपका डीप रिवीजन विद कूल माइंड। अगर आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, आप कुछ नया पढ़ रहे थे, आपका सिलेबस अभी तक कवर हुए बिना रह गया है, तो प्रिपरेशन को वहीं पर रोक दीजिए। सबसे पहले पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बहुत ही डीप तरीके से रिवीजन करिए। रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, माइंड के अंदर कंफ्यूजन ही आएगा, एंजाइटी होगी। केवल रिवीजन के ऊपर फोकस करिए। एक सब्जेक्ट उठाइए टॉपिक वाइज, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए होंगे, एग्जांपल्स वगैरह जो आपने सोल्व किए होंगे, सभी को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। बिना रिवीजन किए एग्जाम में बैठने का कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये मेक श्योर करिए कि मुझे पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन करना है, और डीप रिवीजन करने के लिए कम से कम 8 से 9 दिन का टाइम लगता है। तो भाई डेली कम से कम 4 से 5 घंटा, मैंने आपको बताया ना कि डेली कम से कम 11 से 12 घंटे पढ़िए, तो डेली 11 से 12 घंटे में 4 से 5 घंटा डीप रिवीजन को दीजिए कि मुझे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है, बाकी की चीजें मैं रिवीजन के साथ साथ करता हुआ चलूंगा। तो रिवीजन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कूल माइंड के साथ, ठंडे दिमाग के साथ रिवीजन करना है, ये नहीं कि आप हड़बड़ी में रिवीजन करने लग जाओ, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है
फोकस ऑन जनरल अवेयरनेस एंड फोकस ऑन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस आखिरी टाइम में सबसे ज्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के ऊपर करना है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपके सामने सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। रीजनिंग आप इजीली सोल्व कर लोगे। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन भले ही आ रहे हैं, लेकिन 40 में से आप इजीली 37 से 38 क्वेश्चन सही लगा के आ जाओगे अगर आपने एवरेज प्रिपरेशन कर रखी है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप कर लोगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में फंसेंगे। इसलिए आखिरी टाइम में इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस बना के रखिए। जनरल अवेयरनेस में भी 2 चीजों के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, जिसमें करंट अफेयर्स। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने करंट अफेयर मिस किया होगा। हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, और लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। यानी कि आपको अक्टूबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो पूरे साल का करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर 2 तरीके से पढ़िए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़िए, जैसे कि सभी नई नियुक्तियां हुई है उनको पढ़ डालिए, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए उनको पढ़िए, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज, थीम है, दिवस है, उनको सभी को पढ़ डालिए, जितने भी हाल ही में समिट्स यानी कि इंटरनेशनल सम्मेलन है उनको पढ़िए, जितने भी हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं या फिर स्पोर्ट इवेंट हुए, जितने भी टूर्नामेंट हुई है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको पढ़ डालिए। हाल ही में जितनी भी नेशनल या फिर स्टेट लेवल की योजनाएं बनाई गई है उनको पढ़ डालिए। ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना है, यानी कि पहले आपने अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर कवर कर लिए, उसके बाद नवंबर 2022 के कवर करिए, उसके बाद दिसंबर 2022, जनवरी 2023। इस तरीके से आपको मंथ वाइज भी करंट अफेयर करने हैं कवर। तो डेली कम से कम 2 घंटा आपको डेडिकेटेडली करंट अफेयर को देना पड़ेगा अपनी एग्जाम तक। चाहे आप कैसे मैनेज करो मुझे नहीं पता। करंट अफेयर्स के लिए आप किसी की भी मैराथन फॉलो कर सकते हो लास्ट पूरे 12 महीनों की, या फिर आप कोई मैगजीन परचेज कर सकते हो, जैसे कि हमारी खुद की लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, या फिर आप किसी के पीडीएफ नोट्स वगैरह भी फॉलो कर सकते हो। बेस्टर ऑप्शन है। दूसरी चीज है भाई हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके होता है ना, जहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस के कुछ, जिनको आपको प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि हमारी नदियां हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, या फिर फेस्टिवल हो गए, हमारे त्योहार हो गए, जैसे कि फोक डांसेस हो गए, नेशनल मूवमेंट्स है, टेम्पल्स है, लोकेशंस है उनकी, साथ ही हड़प्पा सभ्यता है। ये स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है। इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल छोड़ दीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस को फिलहाल छोड़िए। थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया होगा, अब आपको स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करना है। स्टैटिक जीके का बेनिफिट ये है कि आप कम समय में ज्यादा डेटा कंज्यूम कर पाते हो, ज्यादा कंटेंट आप पढ़ पाते हो। स्टैटिक जीके का बेस्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा देता हूं, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की जनरल अवेयरनेस की ये वाली बुक है ना, लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं। कुछ हो या ना हो, ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली इसी बुक के अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर इसके अलावा भी एक ऑप्शन आपको दे देता हूं, ऑलरेडी आपको इसी चैनल के ऊपर पिछले साल स्टैटिक जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट मैराथन प्रोवाइड करी थी 4-5 घंटे की। स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक कवर कर रखे हैं, एकदम डिटेल के साथ, इमेजेस के साथ आपको समझाया हुआ है। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो भाई जीके के ऊपर इतना फोकस फिलहाल कर लीजिएगा। इंग्लिश के अंदर आपको वोकैबुलरी के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कम से कम 20 नंबर की वोकैबुलरी आपको देखने को मिलेगी, चाहे लिख के ले लीजिए। 20 नंबर की वोकैबुलरी बहुत बड़ी बात है। साथ ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर आपको फोकस करना है। लगभग आपको हर एक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के मिलेंगे। क्लोज टेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, पैसेज भी। अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा, 5-6 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। वोकैबुलरी पढ़ने का भी तरीका है। अगर आपने अभी तक वोकैबुलरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, फिर भी आप वोकैबुलरी में खुद को इंप्रूव कर सकते हो। कैसे? 5 टाइप की वोकैबुलरी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट। 5 टाइप की वोकैबुलरी आपको प्रिपेयर करनी है। तो अपने एग्जाम तक डेली 20-20 वोकैबुलरी पढ़ना शुरू कर दो। 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, 20 एंटोनियम, 20 सिनोनियम, 20 इडियम फ्रेज, 20 स्पेलिंग टेस्ट। क्लियर है? लिख के पढ़ो, लिखा, उनका अर्थ आपने लिखा, मीनिंग लिखा, उसके नोट्स बना लिए और 3-4 बार उसको रिवाइज कर लिया। अगर आप डेली 1 घंटा भी वोकैबुलरी को दे रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एग्जाम तक वोकैबुलरी की। 5 टाइप की वोकैबुलरी है। डेली आप 20 वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो 20 × 5, तो एक दिन में आपने 100 वोकैबुलरी पढ़ ली। कम से कम मान के चलिए आपके पास 10 ही दिन है, वैसे ज्यादा है एग्जाम तक, लेकिन मान के चलिए 10 ही दिन है। तो 100 वोकैबुलरी अगर आप 10 दिन तक पढ़ रहे हो तो 10 दिन के अंदर आप
1000 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। कोई भी बुक आप उठा सकते हो इंग्लिश की, उसमें आपको वोकैबुलरी की लिस्ट मिल जाएंगी, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए जिसमें एसएससी के पूछे जा चुके क्वेश्चन दे रखे हो, एसएससी वाली वोकैबुलरी भी अगर आप कवर करोगे तब भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि ब्लैक बुक आती है ना इंग्लिश वोकैबुलरी की, बेस्ट है, उससे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये तरीका है वोकैबुलरी प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस आखिरी बचे हुए टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, और वो भी आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। काफी सारे लोग अब भी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, काफी सारे लोग अब भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेंदी क्लासेस ले रहे हैं, वो केवल आपके टाइम कंज्यूम कर रहा है। जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। प्रिपेयर स्टडी मटेरियल, आपको ऑलरेडी एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह पूरा स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है। पहले आपका AIATC की पोस्ट निकलती थी, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, साथ ही आपका रीजनिंग कॉमन रहता था। तो उसके बेसिस पर ये स्टडी मटेरियल हमने डिजाइन किया है, जिसमें लास्ट 12 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जनरल अवेयरनेस के लास्ट 12 ईयर के सभी क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में हमने ये स्टडी मटेरियल दे रखा है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस आखिरी टाइम में इस स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करते हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन में एक जबरदस्त बूस्ट मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है, आपके पास होगा ही। वैसे अगर आपके पास नहीं है, डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा, उसके थ्रू आप सभी पूरे स्टडी मटेरियल को ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? डू नॉट अटेंड क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लासेस मत अटेंड करिएगा, क्योंकि क्या होता है, आप 2 घंटे की अगर मैथ्स की क्लास ले रहे हो, उसमें आप मुश्किल से 15 से 20 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, टीचर 20 ही क्वेश्चन सोल्व करा पाता है, ऐसी हालत रीजनिंग की है। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और टाइम आपके पास है नहीं। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, मैथ्स और रीजनिंग मॉडरेट लेवल का आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। मेरी सलाह आपके लिए यही है कि मैथ्स और रीजनिंग को बस डीप रिवाइज करिए, साथ ही मैथ्स और रीजनिंग के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन सोल्व करिए। यानी कि आप एक टॉपिक खोलिए, देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन का टाइप है जो आपसे सोल्व नहीं होता, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो आप भूल जाते हो, उसी सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, उसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर 3-4 बार प्रैक्टिस करिए। ये जरूरी नहीं है कि रिवीजन के टाइम पर आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ जाओ, नहीं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसको 3-4 बार सोल्व करिए, लॉजिक लिखिए, नोट्स वगैरह बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है हाउ टू अटेम्प्ट। अब फाइनली बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहला काम तो आपका यह रहना चाहिए, एग्जाम शुरू होने से पहले कम से कम 2 मिनट तक अपनी सीट पर बैठे बैठे आंख बंद करके एक डीप मेडिटेशन करिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, आंख बंद कर लेनी है और किसी एक जगह पर आपको फोकस करना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड स्थिर हो जाएगा। जो माइंड में कंफ्यूजन आ रहे हैं, माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, माइंड के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आ रखा है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके लेना है, तो इस सारे प्रेशर को रिलीज करना है आपको। ये 2 मिनट पूरे प्रेशर को रिलीज कर देगा और आपका फोकस बहुत ही अच्छा बनेगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी निकल के आएगी। मैं हमेशा से ये फॉलो करता था, सीट के ऊपर बैठे बैठे 2 मिनट आंख बंद कर ली और किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर लिया, और फिर फोकस बहुत अच्छा बनता है एग्जाम हॉल में। तो ये एक बेटर पॉइंट है, ऐसा जरूर आपको करना है सभी को। फोकस ऑन टाइम सेविंग। जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू करो तो आपका फोकस रहना चाहिए टाइम सेव के ऊपर, कि मुझे टाइम बचाना है। 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यह आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाते। इसलिए शुरू से ही आपको टाइम सेव करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है, जिस क्वेश्चन के ऊपर आप 100% श्योर हो कि भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए है या फिर बी है, उसको फटाक से लगा के आगे बढ़ जाइए। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है या फिर
बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, आपको उसके ऊपर सोचने की जरूरत पड़ रही है, उस क्वेश्चन को तुरंत टैग या फिर बुकमार्क करके आगे बढ़ जाइए। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बैठ के सोचिएगा मत, कैलकुलेशन में मत उलझिए, उसको बाद के लिए छोड़ दिए, क्योंकि शुरुआत में आपको टाइम बचाते हुए चलना है। जितना ज्यादा टाइम बचाओगे उतना बेहतर है। टाइम क्यों बचाना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, 4 सब्जेक्ट आपके पास है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले सोल्व करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट सोल्व करना चाहिए, क्योंकि लेस कैलकुलेटिव होती है, यहां पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। ये सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन अगर आपको पता, फटाक से आंसर लगा, आगे बढ़ गए, यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इसलिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन को सोल्व करो, और 35 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट देनी है। 10 मिनट से ज्यादा आपको जनरल अवेयरनेस को टाइम नहीं देना है। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपका यहां पर टाइम चलता रहेगा, टाइम के ऊपर नजर बना के रखिए और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते रहिए। दूसरे नंबर पर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना चाहिए, क्योंकि यह भी कम टाइम कंज्यूमिंग है। जो क्वेश्चन आता है फटाक से आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। मैक्सिमम टाइम आपको 20 मिनट देना है इंग्लिश के 35 क्वेश्चन सोल्व करने में। तीसरे नंबर पर आपको जनरल इंटेलिजेंस सोल्व करना चाहिए। यह थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन इंग्लिश से कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहां पर आपको कुछ लॉजिक्स लगाने होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं होती। और जनरल इंटेलिजेंस को मैक्सिमम 30 मिनट्स आपको देनी है सोल्व करने के लिए। चौथा सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप रख सकते हो। यह सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको कैलकुलेशन करनी होती है, लॉजिक्स आपको लगानी होती है, सोचना आपको पड़ जाता है, कई बार कैलकुलेशन में आप उलझ जाते हो, इसलिए इसको लास्ट में रखिएगा। और मैक्सिमम 40 मिनट आपको देनी है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अगर आप ये टाइम लिमिट रख के चलोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लोगे। आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 100 मिनट के अंदर ही ऐड करके देख लीजिए, 100 बैठ रहा है, 100 मिनट्स के अंदर ही रिव्यू कर लोगे। आपके पास कितना टाइम बच गया? 20 मिनट आपके पास बच गई। इस 20 मिनट में आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन पेपर को दोबारा से चेक करना है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसको छोड़ के चल दीजिए, उसको बुक मार्क या फिर टैग क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाइए कि इसको मैं बाद में देखूंगा। जब आपके पास 20 मिनट होंगे ना, इस 20 मिनट में आपको उन क्वेश्चंस को रिव्यू करना है एक बार फिर से। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि ज्यादा कैलकुलेशन की वजह से आपने छोड़ा था, तो इस बचे हुए टाइम में आप उसको बिंदास कैलकुलेशन करके उसका आंसर लेकर आ सकते हैं। कई बार क्या लोग गलती करते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसको फटाक से गलत ही लगा के चले देते हैं। ये मत करिएगा, उसको बुक मार्क करके छोड़ दीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मैंने पढ़ा था लेकिन 100% श्योर नहीं हूं। जब आप आगे का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए आगे चले जाते हो ना, तो माइंड में कई बार उस क्वेश्चन का सही आंसर क्लिक कर जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन माइंड के अंदर घूमता रहता है और उस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ जाता है। इसलिए गलत लगा के मत चलिए। भले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको रिव्यू के लिए छोड़ ददीजिए, इसको बुकमार्क कर दीजिए कि मैं इसको बाद में देखूंगा। पूरे पेपर को फिर 20 मिनट दीजिए, अच्छे से चेक करिए और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। लास्ट के 2-5 मिनट ऐसे सेव कर लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं ना, सबको मुझे लगाना है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। तो ये एक मेरे हिसाब से सही तरीका है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि पहले आप जनरल अवेयरनेस ही सोल्व करो। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे हो, जिस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी तैयारी हो रखी है, उस सब्जेक्ट को आप पहले सोल्व कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे हो तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, मैथ्स को पहले सोल्व कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग का मैथ्स वीक है और पहले क्वेश्चन पेपर खोलते ही मैथ्स के क्वेश्चन आने लग गए, तो वो मैथ्स में ही उलझ के रह जाते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और आगे के लिए इतना टाइम नहीं बचता कि हम पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो और फिर उनके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन ईजी है, जो आपको आता है, जिसमें आप बेहतर हो, उसको सोल्व करो। क्योंकि अगर टाइम की कमी की वजह से कुछ छूटा, कम से कम वो तो छूटेगा जिसमें आप वीक थे, तो यहां पर स्कोर सही आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो भाई ये तरीका है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। और हां दोस्तों, एक और पॉइंट का ध्यान रखिएगा, एग्जाम से कम 16 घंटे पहले आपको प्रिपरेशन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी माइंड को भी एक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। आपको माइंड को रिलैक्स करना है, वरना एग्जाम हॉल में माइंड के ऊपर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा, जिससे जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। जो आपने 2, 2.5, 3 महीने पढ़ा होगा वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले अच्छी और लंबी नींद लीजिएगा, माइंड को रिलैक्स करिएगा,
काफी सारे लोग होते हैं ना कि रात भर 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम सेंटर्स के ऊपर भी पढ़ रहे हैं, बुक में घुसे हुए। ये गलती बिल्कुल भी मत करनी। जो आपने पढ़ा इनफ है, काफी है। आपको ये सोच के चलना है कि मेरी तैयारी सबसे बेहतर है। आपको फुल कॉन्फिडेंट रहना है कि एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना है, मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से। तो ये एटीट्यूड बना के आपको चलना है, ये आपकी थिंकिंग, ये आपका माइंडसेट रहना चाहिए। फिर देखते हैं आपको एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने से कौन रोकता है। अब फाइनली बात करते हैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में, कि आखिरी बचे हुए टाइम में सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करें जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के दे सकता है। देखिए दोस्तों, जब ये वैकेंसी आई थी ना, ऑलरेडी आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं प्रिपरेशन करने की। तो उस वीडियो में आखिरी में मैंने आपको सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताए थे सब्जेक्ट वाइज। अगर मैं आपको यहां पर दोबारा से बताने लग जाऊं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो ये कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। स्क्रीन के ऊपर आपको सब्जेक्ट वाइज सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स दिख रहे होंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस के ये सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है, नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश के सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके सामने हैं, रीजनिंग के सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके सामने हैं, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके सामने हैं। एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस करेगा। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि कहीं इनमें से कोई टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किए बिना रह तो नहीं गया। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सभी अच्छे से एनालाइज किए, उसके बाद ये सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एएआई के वेरियस एग्जाम में। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी वो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूं कि सभी पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन भी करोगे। क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू इलाज के नाम से मिल जाऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर भी मैं आपको देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।